नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो भारत की हायर एजुकेशन का पूरा चेहरा बदल सकता है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई मामूली बिल नहीं है, ये है हमारे भविष्य की शिक्षा का एक बिल्कुल नया नक्शा। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी पूरी की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम को ग्राउंड अप मतलब बिल्कुल जीरो से फिर से डिजाइन किया जाए। सुनने में बड़ा लगता है ना, पर यह बिल ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरी नई शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इस नई ब्लूप्रिंट को जानेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि आखिर उस पुराने सिस्टम को क्यों बदला जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे उस नई बनावट की जो 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। और हाँ, विकसित भारत का जो विजन है उसको भी समझेंगे। और सबसे आखिर में इसका हमारी शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए ब्लूप्रिंट से। इसका नाम है विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक 2025। नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत की हायर एजुकेशन को एक नई ऊंची उड़ान देना। अब देखिए, इस बिल का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। इसका मकसद है हमारी यूनिवर्सिटीज को एनेबल और एम्पावर करना, मतलब उन्हें वो आज़ादी और ताकत देना ताकि वो पढ़ाई लिखाई, रिसर्च और नए नए आइडियाज़ के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल पाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो सिस्टम चल रहा था उसमें ऐसी क्या दिक्कतें थीं? चलिए जरा मौजूदा व्यवस्था की समस्याओं को समझते हैं। देखिए, ये नया सिस्टम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी संस्थाओं की जगह लेने वाला है। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। अब तक क्या होता था? यूजीसी यूनिवर्सिटीज के नियम कानून देखती थी, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए थी, और एनसीटीई टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए थी। तो अब इन सबको हटाकर एक सिंगल सिस्टम लाना, इसका मतलब है कि एजुकेशन को रेगुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। तो असल में प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम थी ओवर रेगुलेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा नियम कानून और लाल फीताशाही। एक ही काम के लिए कई जगह से अप्रूवल्स लो, रूल्स इतने कंफ्यूजिंग थे, मतलब एक पूरा मकड़ी जाल। और समाधान समाधान के तौर पर एक नया सिंप्लीफाइड सिस्टम लाया जा रहा है। एक सिंगल विंडो, मतलब सारे काम एक ही जगह से। जो इंस्टीट्यूट अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा आज़ादी मिलेगी, और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक बिल्कुल नई बनावट, एक नया आर्किटेक्चर जो 4 मजबूत स्तंभों या कह लें कि 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। इस नई स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होगा विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान, और इसके नीचे काम करेंगी 3 अलग अलग काउंसिल्स। एक नियम कानून देखेगी, दूसरी क्वालिटी चेक करेगी, और तीसरी पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स तय करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मेन कमीशन की, यानी वीबीएसए की। इसे आप पूरे सिस्टम का दिमाग समझ सकते हैं। इसका काम कोई डे टू डे रेगुलेशन नहीं होगा, बल्कि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना होगा। मतलब भारत की हायर एजुकेशन को एक ऐसी दिशा देना जिससे हम दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें। अब वीएसबीए के नीचे जो 3 काउंसिल हैं उनको समझते हैं। पहली है विनियमन परिषद यानी रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम होगा नियम कानून देखना और शिकायतों को सुनना। दूसरी है गुणवत्ता परिषद यानी एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये कॉलेजेस की क्वालिटी चेक करेगी। और तीसरी मानक परिषद या स्टैंडर्ड्स काउंसिल। ये तय करेगी कि पढ़ाया क्या जाना चाहिए और उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो आप देखिए, पुरानी व्यवस्था के जो सारे काम थे, अब वो इन तीनों में बिल्कुल साफ साफ बांट दिए गए हैं। देखिए, ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये सिर्फ नियम बदलने के लिए नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक विजन है। ये असल में हमारी शिक्षा को विकसित भारत के सपने के साथ जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इस पूरी सोच का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है लाइट बट टाइट रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। हल्का लेकिन सख्त। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फालतू के नियमों से इंस्टीट्यूशंस को आज़ादी दी जाएगी, उन्हें स्पेस दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। तो सवाल ये है कि ये हल्का लेकिन सख्त सिस्टम असल में काम कैसे करेगा? देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी ज्यादा आज़ादी। अब फोकस इस पर नहीं होगा कि कॉलेज की बिल्डिंग कितनी बड़ी है, फोकस होगा आउटकम्स पर, कि छात्र असल में सीख क्या रहे हैं
और हाँ, हर इंस्टीट्यूट को अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, ऑडिट्स, रिजल्ट्स सब कुछ पब्लिक करना होगा। और स्टूडेंट्स के लिए एक मजबूत ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी होगा। तो हमने लाइट वाले हिस्से की तो बात कर ली, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिस्टम टाइट यानी सख्त भी है। और ये सख्ती कितनी है? चलिए आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, उससे अंदाजा लग जाएगा। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए ये मिनिमम पेनल्टी है उस किसी भी व्यक्ति के लिए जो बिना सरकारी मंजूरी के यूनिवर्सिटी खोलता है। तो ये साफ दिखाता है कि भले ही नियम कम हो, लेकिन जो हैं उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बदलावों का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा? मतलब स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इसे समझते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो इंस्टीट्यूशंस के लिए इसका मतलब है ज़्यादा ऑटोनोमस बनने की तरफ एक कदम। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है कि एजुकेशन की क्वालिटी अब बिल्डिंग से नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम से मापी जाएगी। मतलब असल पढ़ाई पर जोर होगा। और पूरे सिस्टम के लिए कई रेगुलेटर्स की जगह एक सिंगल स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क। और हाँ, इससे भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन हब के तौर पे बढ़ावा देने की भी कोशिश है। कुल मिलाकर यही है भारतीय शिक्षा के भविष्य का एक बड़ा सपना। कागज पर तो ये पूरा प्लान, ये ओवरहॉल बिल्कुल रेवोल्यूशनरी लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या ये महत्वाकांक्षी सुधार भारतीय हायर एजुकेशन को बदलने के अपने वादे को पूरा कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। और आखिर में हम ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे विश्लेषण के लिए जो रिसर्च है वो श्री ज्ञानेंद्र वर्मा जी ने की है।